नमस्कार एवरीवन, हम करेंगे आज स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। देखिए, मैं इस बात को बार बार रिपीट करूंगा कि प्लीज़ आप जो इसका थंबनेल दिख रहा है आपको, इस लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके बिना इस चैप्टर का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको कि कैसे सरफेस एरिया लिया जाता है, कैसे वॉल्यूम लिया जाता है, कैसे इनका प्रूफ किया जाता है, तब तक आपको कॉन्सेप्ट चीज़ों को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। हाँ, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, इस चीज़ लेक्चर को देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई थिंक यू आर एग्री। सो जिस बच्चे ने भी इसका लेक्चर देखा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फेयर। इट मीन्स व्हाट, कि आपके पास एक कोन है, आपके पास क्या है, एक कोन है, और वो कोन कहाँ पे खड़ा हुआ है, एक हेमीस्फेयर पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पे खड़ा हुआ है, एक हेमीस्फेयर पे खड़ा हुआ है। तो क्या आपको ये जो पोर्शन है, देखो कोन एक हेमीस्फेयर पे खड़ा, तो क्या आपको बीच वाला पोर्शन जो है वो दिख रहा होगा? नहीं दिखेगा। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो रेडियाई, देखो रेडियाई होता है रेडियस का प्लूरल, है ना। जैसे रेडियस होगा सिर्फ एक चीज़ का, रेडियाई होगा दोनों का, इसका भी और इसका भी, तो रेडियाई हो जाएगा प्लूरल वर्ड। तो रेडियाई ऑफ बोथ, है ना, तो दोनों को लिख देता हूं मैं। रेडियाई ऑफ बोथ कितना गिवन है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कोन, देखो स्पेशली हाइट बोली गई है कोन की, तो आपको हाइट ऑफ कोन ही लेनी है, इज इक्वल टू इट्स रेडियस। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस। अब रेडियस तो दोनों के बराबर है, तो हमारे पास ये दिया हुआ। अच्छा, रेडियस ऑफ कोन कितना दिया है? रेडियस ऑफ इसका भी रेडियस दोनों को 1 सेंटीमीटर, तो हाइट भी कितनी हो गई हमारे पास, 1 सेंटीमीटर गिवन है। बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो आपके दो ही काम बनेंगे। क्या कि आप डायमेंशंस को इसके अंदर मेंशन कर दो। ये हमारे पास क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन बोला, देखो ये कोन है, ये हेमीस्फेयर है, तो पूरी हाइट नहीं लेनी, हमें लेनी है सिर्फ और सिर्फ इतनी हाइट। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट बोला, कितना सेंटीमीटर हो गया, ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर हो गया। हमने इस चीज़ को ऐसे मेंशन किया और हमारा काम हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन को। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, देखो सॉलिड तो हमारे पास पूरा का पूरा बॉडी है, बोलो हाँ या ना। सॉलिड तो हमारे पास कोन प्लस ये, तो आप इस चीज़ को लिखो, अच्छे से लिखो, क्या कि ये हमारे पास क्या होगा कि वॉल्यूम, देखो ये VOL ऊपर हम इसको वॉल्यूम लिखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, हाँ, सिलेंडर का 1/3 आपको मैंने प्रूफ करके दिखाया था, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, स्फेयर का होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मीन्स 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये r क्यूब क्यों होता है ये भी बताया था मैंने, याद आ रहा है। h को जब हमने r मानना था तो हमारे पास यही चीज़ डाटा बन गया था। सो आई थिंक होप सो यू रिमेंबर। सो आपको ये टर्म इक्वेशन आ चुकी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब आपको वैल्यूज पुट नहीं करनी, कभी भी यहाँ पे आती वैल्यूज मत पुट मत करो। जो चीज़ें कॉमन निकाल रही है कॉमन निकालो। देखो 1/3 तो हमने 1/3 कॉमन निकाला, क्योंकि 3 नीचे भी है। पाई कॉमन आ रहा है तो पाई कॉमन निकालो। r स्क्वायर r क्यूब, इट मीन्स आप यहाँ से r स्क्वायर कॉमन निकालोगे, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा h। यहाँ पे देखो 2 बाहर नहीं गया अभी तक, ध्यान से करना क्वेश्चन को, 2 बाहर नहीं गया, पाई बाहर आ चुका है, r क्यूब में से r स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, r बचेगा। ठीक है, तो 1/3, देखो उसने क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई के टर्म्स में रहने देते हैं। r स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, यही तो हमारे पास क्या है, रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, 1 का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट, हाइट कितनी है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। 2 रेडियस कितना है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर, तो हमने 1 सेंटीमीटर कर दिया। आई थिंक इससे सिंपल कैलकुलेशन तो मिलेगी भी नहीं आपको, तो इसलिए मैंने कहा 1 + 2 इट मीन्स 3 हो गया। येस और नो, देखो 2 × 1 = 2, 2 + 1 3, तो 3 और यहाँ पे भी 3, तो क्या मैं कह दूँ यहाँ से 3 से 3 हमारे पास कैंसिल हो गया, कट गया, मर गया, तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा पाई। इट मीन्स इस पूरी बॉडी का वॉल्यूम हमारे पास कितना है, पाई है। तो आप लिख दो इस चीज़ को लास्ट में। देखो ये स्टेटमेंट आपको लिखनी ज़रूरी है। एग्जामिनर आपका 2 ही लाइनें चेक करता है, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जामिनर आपका ये इक्वेशन चेक करेगा कि एक बच्चे ने लिखी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और इसका फॉर्मूला, ये चेक करेगा, उसके बाद फॉर्मूला चेक करेगा। सबसे पहले चेक करता है आंसर,
आंसर अगर सही होगा तो फिर दो ऊपर के 2-3 स्टेप चेक करेगा, अगर सपोज आंसर गलत हो गया तो फिर रैंडमली बीच में देखेगा कोई स्टेप में गलती की हुई है क्या, वरना फिर पूरे पे क्रॉस। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पाई। अब पाई लिख के मत छोड़ देना, वॉल्यूम बोला है ना, तो ये पाई किसके अंदर होगा, मीटर क्यूब, मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आपको क्वेश्चन का आंसर यूनिट्स में ध्यान देना है, वरना आधा 1 मार्क्स कट जाएगा और आप हंड्रेड्स लाने से चूक जाओगे। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि देखिए इसको राचेल बोलिए, रकेल बोलिए, कुछ भी बोल सकते हो आप अभी तो रकेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन्स। राकेल क्या बोल रहे हैं कि एक सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स। देखो आपके पास साफ साफ बोला गया है कि आपके पास एक सिलेंडर है, तो और सिलेंडर के एंड्स पर ना, देखो एंड इसके कहाँ पे होंगे, एक यहाँ पर एंड होगा, एक यहाँ पर एंड होगा, तो इसके एंड पर क्या लगा दिए गए, इसके एंड पर लगा दिए गए 2 कोन्स। क्या लगा दिए गए, 2 कोन्स। मतलब एक कोन हमारे पास कुछ ऐसे लगा दिया गया और एक कोन हमारे पास कुछ ऐसे लगा दिया गया। सर आपने इसको शेडेड पोर्शन क्यों किया, देखो इसको शेडेड पोर्शन मैंने मतलब शेडेड लाइन इसलिए किया है क्योंकि ये पोर्शन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर मैं टीएस से निकालने को बोलूँ तो टीएस से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आप एक कोशिश क्या करो कि आप इसका टीएस से निकाल के रख दो साइड में, इक्वेशन तो बना के रख दो एटलीस्ट। ओके, 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। ठीक है, द डायामीटर ऑफ द मॉडल, जो जो चीज़ें पता है वो लिख दो। डायामीटर ऑफ मॉडल कितना होगा, डायामीटर ऑफ मॉडल हमारे पास गिवन है, डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज, देखो लेंथ आपके पास मॉडल की दी है, मॉडल में हमारे पास ये सिलेंडर नहीं पूरा का पूरा आ जाएगा, तो ध्यान देना आपको इस चीज़ का। तो लेंथ ऑफ मॉडल इज एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, तो हमने 12 सेंटीमीटर भी लिख दिया। ठीक है, इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब देखो कोन की जो हाइट है ना वो दी हुई है आपके पास, समझो मेरी बात का मतलब। तो हाइट पहले हम ऐसे डाटा लिख देते हैं, उसके बाद हम उस पे जाएंगे कि डायग्राम के अंदर बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। बोल रहा है इसके अंदर जो एयर होगी ना वो कितनी एयर होगी, आप मुझे वो बता दीजिए। इन द मॉडल रकेल मेड। अब सुनो मेरी बात, डायामीटर ऑफ द मॉडल, भैया डायामीटर तो यही होगा, यस और नो। जब डायामीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, क्या मैं कह दूँ 1.5 सेंटीमीटर। हमने इस चीज़ को मेंशन कर दिया है। लेंथ ऑफ द मॉडल, देखो लेंथ हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ये कंप्लीट लेंथ ऑफ द मॉडल। समझ में आ गई, क्योंकि मॉडल तो पूरा है ना, रकेल ने जो मॉडल बनाया है कंप्लीट मॉडल बनाया है। हाइट ऑफ द कोन, अब हाइट कौन सी होगी, स्लांट हाइट या वर्टिकल हाइट। देखो हाइट जब भी बोली जाएगी ना, इट मीन्स आपके पास ये जो हाइट होगी ना, इसी हाइट के बारे में बात की जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमने इसको 2 सेंटीमीटर बना दिया। तो ये भी कितना होगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी तो कौन है, ये भी कौन है, तो दोनों 2 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा मुझे एक बात बता दो, जब ये 2 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा हमारे पास, 2 और 2 4, 12 में से 4 गया तो कितना बचा हमारे पास, ये हमारे पास बच गया 8 सेंटीमीटर। हमने सारे डायमेंशंस को मेंशन कर दिया। अब तो आप कुछ भी पूछ लो, जो आपको चाहिए आप सब कुछ चीज़ें निकाल सकते हो। चलो अब मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, अब करते हैं क्वेश्चन को। सो आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट। तो आप इसको इजीली कह सकते हो क्या, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड, पूरा लिख दो आप, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द मॉडल या फिर इन मॉडल इज इक्वल टू व्हाट। क्या मैं कह दूं कि जितना वॉल्यूम सिलेंडर में आएगा वो, और प्लस में दोनों कोन्स में आएगा वो दोनों मिला के ही, तो ये तीनों मिला के तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम है। तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस व्हाट, कोन है, देखो कोन दोनों कोन बिल्कुल सेम है, तो इट मीन्स व्हाट, आप कोन का वॉल्यूम लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन। बहुत चीज़ क्लियर नहीं हुई, बस ये इक्वेशन लिखनी है और आपको फॉर्मूला से लिखना होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बेस एरिया इंटू में हाइट, आपको याद आ रहा है, पाई आर स्क्वायर इंटू में हाइट। तो मैंने इसको बोल दिया पाई आर स्क्वायर एच। एक चीज़ और बताता हूँ इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनना,
काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ अभी मैं आपको। प्लस में 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कॉन, इट मीन्स वॉट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं वो प्लीज़ समझो। यहाँ पे दोनों आपने एच और एच लिख दिया, आपने मीन्स मैंने। अब क्या है, दोनों एच हमारे पास सेम है या सेम नहीं है, तो क्या कैसे हम इसको अलग करें? तो प्लीज़ आप इनके नेमिंग्स थोड़े से अलग करो और उन चीज़ों को दिखा दो यहाँ पे कि H1 है, H2 है। सपोज करो मैंने यहाँ पे H1 दे दिया और यहाँ पे मैंने H2 दे दिया, ठीक है। अब आपने H1 H2 दे दिया तो यहाँ पे लिख दो H1 क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द सिलेंडर या फिर हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे मैं इसको H1 को क्या मान रहा हूँ, लेंथ, क्योंकि सिलेंडर लेटा हुआ है ना तो इसको लेंथ बोलेंगे। अगर सिलेंडर खड़ा होता तो मैं उसकी हाइट बोल देता। चीज़ें क्लियर हैं? तो H1 क्या बोल दिया मैंने, चलो मैंने लेंथ ऑफ द सिलेंडर बोल दिया क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच है। अच्छा, H2 क्या है, H2 को मैंने माना है जो इसकी हाइट है या इसकी जो लेंथ है, कोन लिखा तो यहाँ पे लिखा ना लेंथ ऑफ द मॉडल, हाइट ऑफ द कोन। ये हाइट ऑफ द कोन हमारे पास H2 है, तो H2 को बोल देता हूँ। अब यहाँ पे बुक में मेंशन किया हुआ है हाइट ऑफ द कोन, या फिर आप सिलेंडर को ऐसे सीधा खड़ा कर दो तब हो जाएगा आपके पास सारी चीज़ें। तो मैंने इसको हाइट बोल दिया या फिर लेंथ बोल दिया ऑफ कोन। बट चीज़ें समझ गए होंगे, मीन्स हाइट बोला हुआ है, इसके मतलब क्या हुआ, जो मॉडल है वो ऐसे वर्टिकल खड़ा हुआ है, यहाँ पे सिलेंडर, ऊपर भी कोन और नीचे भी कोन, समझ गए। तो अभी फिलहाल इस हाइट क्यों बोला, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है। लेंथ एक्चुअली क्योंकि मैंने डायग्राम इस तरीके से बनाया है। आई थिंक क्लियर हो गई होगी चीज़ें, ठीक है। रेडियस सेम है क्योंकि दोनों हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे मैं डायमीटर लिखा हुआ तो डी लिख दिया, इट मीन्स रेडियस हो जाएगा। चलो अब करते हैं सोल्व। अब सुनो, पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, तो मैंने पाई कॉमन निकाला। देखो यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, इट मीन्स वोट हमने आर स्क्वायर बाहर निकाला और आर हमारे पास दोनों का सेम ही है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, H1 2/3 है ना, 2 1 जा 2 और अपोन में 3 बच गया। पाई बाहर गया, आर स्क्वायर बाहर गया, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे H2 बच गया। तो क्या मैं यहाँ पे, क्या इसमें कुछ लिखा हुआ है, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। अब सुनो मेरी बात, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 22/7 है ना, तो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, वट इज़ द रेडियस। देखो रेडियस तो 1.5 सेंटीमीटर है, तो 1.5 का स्क्वायर, वट इज़ द H1 मीन्स लेंथ ऑफ द सिलेंडर। लेंथ ऑफ द सिलेंडर मीन्स सिर्फ 8 सेंटीमीटर की बात की जा रही है यहाँ पे, प्लस 2/3 H2। इसलिए डायग्राम में सब कुछ मेंशन कर दो, जो भी चीज़ें पॉसिबल हैं, इसके अलावा कुछ छोड़ो ही मत, कुछ इधर देखने की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ से देखो। फिर भी अगर प्लीज़ कोई डाउट आता है, कुछ और चीज़ें आप ऐड करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि सर आप कुछ इस तरीके से बता सकते हो, इस तरीके से पढ़ा सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। सो H2 देखते हैं। H2 मीन्स लेंथ ऑफ द कोन। कोन की लेंथ कितनी है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब सोल्व करते हैं। तो 22/7, देखो 1.5 को मैं जानता हूँ कि 15 है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब आप लिखने का तरीका कैसे है वो आप देख लो। आप जैसे मैंने कहा 15/10, 15/10 भी लिख सकते हैं, है ना भाई, क्योंकि 1.5 एक्चुअली है क्या, 15/10, इसका स्क्वायर मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8, 2 2 4, ये हमारे पास कितना हो गया, 4/3। चलो हम आगे चलते हैं। सो इसको हम सोल्व करते हैं। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं कैंसिल आउट हो रहा, इट मीन्स आपको सब, लेकिन यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा, अरे है तो 1.5 ही ना, बट कोई बात नहीं, हमने लिख दिया। और 2 से हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2 11 जा, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है अभी तक तो नहीं। तो 11 3 जा 33, 33 3 जा 99, तो यहाँ पे हो गया 99, यहाँ पे बचा 7 और 2, तो 7 2 जा 14। देखो इसको सोल्व करने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इसमें ऐड करो, तो 8 3 24, 24 और 4 28, तो 28/3। अब फिर दोबारा हमारे पास कुछ कट हो रहा है, तो हमने कर दिया क्या, 14 1 जा 14 2 जा, और कुछ कट हो रहा है, 3 1 जा 3 3 3 जा और 3 3 जा, तो हमारे पास क्या बचा, 33 और 2 बचा। तो प्लीज़ ये सब काटा पीटी ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया करो, ताकि कोई मिस्टेक होने का चांस ही ना बचे। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक सब कुछ सही करते आएंगे, लास्ट में कैलकुलेशन में एक दो चीज़ छूट जाएगी और आंसर गलत आती है, 2-3 मार्क्स गए। तो 33 2 जा 66, 33 2 जा 66। अच्छा अब हमें देखना मीटर है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर। अच्छा क्या पूछा था हमसे, वॉल्यूम, तो हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब। तो एक्चुअली में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, तो आप लिखोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड। दिस इज योर आंसर, एंड ये आपके करने का क्वेश्चन करने का तरीका है।
और आप इसको बॉक्स में बना के बंद कर दोगे और इसी एज इट इज़ पैटर्न आपको एग्जाम में उतारना है, बोर्ड एग्जाम में। गारंटी से आपका 1 मार्क्स नहीं कटेगा। हमने हर चीज़ मेंशन करनी है, इसको भी मेंशन कर दिया, इसको भी मेंशन कर दिया, डायग्राम में हमने चीज़ डिनोट कर दी, लास्ट में हमने आंसर को बॉक्स में बना दिया। यही पैटर्न आपको बोर्ड में बनाना है। देखो इसलिए मैं हर एक चीज़ बताता चल रहा हूँ कि पेपर भी अटैम्प्ट करना है तो कैसे करना है, ठीक है। गारंटी से आपका मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। बोल रहे क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड प्लीज। यस, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, मैं कह रहा हूँ इस पर आप 2-3 स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये देखो है तो बहुत सिंपल, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप। देखो शुगर सिरप जो है, शुगर सिरप वो हमारे पास कुछ नहीं। जब गुलाब जामुन किस में डूबे होंगे, पानी में, चाशनी में, चाशनी जिसको बोलते हैं ना, ये वही चीज़ है, ठीक है। गुलाब जामुन है, ये चाशनी है, और मीठी मीठी जो, मतलब वैसे एग्जैक्टली मीनिंग होता है कि मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड द शुगर, उसको हम शुगर सिरप बोलते हैं। सो बोल रहे क्या, इस गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। मतलब एक गुलाब जामुन में उसका 30% चाशनी है, ठीक है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो एक चीज़ क्लियर होगी, हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, इसको मैंने साइड में लिख दिया बस ताकि याद रहे। ओके, बोल रहा है ईच शेप लाइक ए सिलेंडर। अब बोल रहे हैं जो एक गुलाब जामुन है ना, वो हमारे पास गोल गुलाब जामुन नहीं है, इनका जो शेप है वो कुछ अलग तरीके का शेप है। वो शेप जो है बता रहा है कि ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। मतलब एक गुलाब जामुन को उठा के मैं यहाँ पे बना देता हूँ सिलेंडर, तो हमने सिलेंडर बना दिया। अब हमने इसको डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमें दिखने वाला नहीं है। और बोल रहा है ये हमारे पास एंड किससे जुड़ा हुआ है, हेमिस्फेरिकल एंड। तो आपको दिख गया होगा कि ये भी हेमिस्फेयर है, ये भी हेमिस्फेयर है, सिलेंडर है। कुछ छोटा तो नहीं बना दिया, देखो फिर भी मैंने साइज सही बनाया है। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो यही बनेगा। अब बोल रहे हैं लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखो उसने लेंथ बोली है, इट मीन्स कंप्लीट गुलाब जामुन की लेंथ बोली है हमारे पास। गलतियां मत कर देना बस, कभी सिर्फ सिलेंडर की लेंथ बना दो आप, ये कंप्लीट इसकी लेंथ है। एंड डायामीटर 2.8। जब डायामीटर 2.8 होगा तो रेडियस कितना होगा, 1.4, 2.8 का हाफ, यस और नो, ठीक है। अब मैं चीज़ों को लिखने शुरू करता हूँ। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होगी क्वेश्चन में है क्या। सो डायामीटर क्यों लिखे हम तो रेडियस लिखेंगे, क्योंकि हमें रेडियस के फॉर्मूले याद है ना। आपको मैंने रेडियस वाले फॉर्मूले याद करें तो आप उसी से करो। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर लिखें या हेमिस्फीयर लिखें, हमारे पास बात बराबर है। बट आप क्या लिखोगे, गुलाब जामुन लिख दो ना, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारे पास है तो सेम ही। रेडियस ऑफ गुलाब जामुन इज हाउ मच, 1.4 सेंटीमीटर, पहला डाटा लिख दिया। लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन, लेंथ ऑफ द, आई थिंक आप लोगों के तो मुंह में पानी आ गया होगा गुलाब जामुन सुन के, यस और नो, क्योंकि मेरे मुंह में आ चुका है। सो लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन हमारे पास कितनी हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे एक, देखो अब सुनो मेरी बात, मुझे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालूंगा। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, फिर उसको मैंने 45 से गुना कर दिया, तो टोटल गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल गया। उसमें से 30% तो चाशनी है, तो वही पूछ रहा था, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन मैंने लिख दिया है यहाँ पे 1, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने एक का निकाल रहा हूँ मैं, तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो किस चीज़ को, हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को। 2 हेमिस्फेयर है ना, ये भी हेमिस्फेयर, ये भी हेमिस्फेयर, तो हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, और कुछ नहीं करना। वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है, πr²h, प्लस रेडियस दोनों का सेम है तो डरने की ज़रूरत नहीं। हमने इसी को हमने क्या कर दिया, r से डिनोट कर दिया, प्लस 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 πr³। यहाँ पे r1 r2 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है। ये अच्छी बात है हमारे लिए। चलो क्वेश्चन हटा देते हैं। अब क्या बोल रहा है, देखो पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, r², इट मीन्स वॉट, पाई कॉमन निकाला, r² कॉमन निकाला, बचा क्या यहाँ पे, h बचा, प्लस 2 2 4 बचा, नीचे 3 आ जाएगा, पाई बाहर जा चुका है, r³ में से r² बाहर जा चुका है, तो एक r तो बचेगा, ठीक है।
चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा सही कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होने वाला आई थिंक सो। पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर, रेडियस की वैल्यू कितनी है 1.4। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 14/10 और 14/10, यस और नो? अरे 1.4 एक्चुअली है क्या 14/10, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 14/10 14/10 ओके। एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो एच, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ये पूरा 5 है, सुनो मेरी बात प्लीज़ ध्यान से, ये गलतियाँ मत कर देना, 5 मत कर देना, ये 5 हमारे पास पूरे गुलाब जामुन की लेंथ है, बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ सिलेंडर की लेंथ चाहिए, क्योंकि हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। आधे बच्चे यहीं पे ख़त्म, मैं कह रहा हूँ 50% बच्चे यहीं पे ख़त्म, 5 लिखेंगे और आगे बस, फिर तो बोर्ड एग्जाम क्या करेगा, ये करेगा कट और 2 एक आधा नंबर दे देगा, बस ख़त्म। तो ये 1 देखो रेडियस 1.4, तो ये भी तो 1.4, जब ये 1.4 ये 1.4 तो ये कितना हो गया हमारे पास, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास सिलेंडर की लेंथ निकलेगी वो कितनी निकलेगी। चलो मैं इसको ब्लू पेन से लिख देता हूँ, तो किससे लिखूँ, लेंथ ऑफ सिलेंडर, क्या मैं कह दूं कि पूरे 5 में से आप माइनस कर दो इसकी और इसकी लेंथ, मतलब ये 1.4 ये 1.4 1.4 हमारे पास कितना हो जाएगा 2.8 माइनस कर दो, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2.2 मीटर, सेंटीमीटर में चल रहा है सब कुछ, तो 2.2 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर आ गया सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें क्या चाहिए था, हमें एच की वैल्यू चाहिए थी, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.2 मीन्स 22/10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4/3 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, रेडियस कितना है हमारे पास 1.4, तो हमने यहाँ पे क्या कर देना 1.4, चाहो तो 1.4 कर दो, चाहे तो 14/10 कर दो। ठीक है, तो आपको ये पार्ट अब सोल्व करना और आई थिंक इजीली सोल्व हो जाएगा। ये हमारे पास गुलाब जामुन 1 का निकलेगा, तो देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, पहले कुछ कट रहा है तो काट दो, 7 1 जा 7 2 जा। ठीक है, मैं इसको 10 को अभी बाद में काटूंगा क्योंकि हमारे पास 10 10 जा 100 आराम से क्वेश्चन सोल्व होने के चांसेस हैं, तो 22 2 जा क्या कुछ हो सकता है इजीली सोल्व, चलो हम कट कर ही देते हैं, 2 1 जा 2 5 जा, कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 14 2 जा 28 कैरी 2 और 30 और 10 5 जा 50 हो गया यहाँ पे, तो चलो बाहर देखते हैं, 22/10 है यहाँ पे, तो चलो 22/10 ही रहने दो, या फिर 2.2 रहने दो, है ना, देन इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। नीचे क्या बन जाएगा, कुछ कट रहेगा, कटेगा लेकिन इसको छोड़ दो अभी, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, 3 10 जा 30। अब हमें इसको सोल्व करना है, देखो क्या क्या करेंगे हम, 308/50, 30 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 10 को 3 से किया तो 3 × 22 मतलब 66, 30 को 30 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 56 से तो 56 आ गया। अब हम इसको कर देंगे सोल्व, ये हमारे पास 6 देखो 60 और 50 110, 6 और 6 12, तो 110 और 12 122, नीचे कितना आ जाएगा 30। अब जो कट रहा है वो काट दो, ठीक है, अब जो चीज़ें कट रही हैं वो काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कट करना स्टार्ट करते हैं, देखो 2 से काटते हो तो 2 15 जा, 2 6 जा और 2 1 जा, ठीक है, 6 और 1 7, ये हमारे पास किसी के टेबल में नहीं आएगा, 61 आई थिंक इज़ ए प्राइम नंबर, तो हमने इसको अब इसको कट करते हैं, 2 को किया 15 से, तो 2 को किया 25 से, तो 2 को करेंगे 1 और ये 5 और ये 4 है ना, 308 का हाफ इज़ वॉट, 300 का आधा 150, तो 8 का आधा 4, तो 150 और 4 154, सिंपल, 5 और 4 9 और 1 10, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 3 से कट रहा है नहीं, 5 से कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, इट मीन्स आप इसको एज इट इज़ लिख दो। अगर मल्टीप्लाई देखो कोशिश क्या करो ना कि जब हमें पता है कि कैलकुलेशन आगे करनी है तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ दो, 154 मल्टीप्लाई बाई 61 और 25 को 15 से गुना कर लो, या फिर इसको एज इट इज़ छोड़ दो, ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इसको डेसिमल में कन्वर्ट मत करो अभी, इसमें टाइम लगेगा। हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, बोलो हाँ या ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो मैं पूरे एक पेज पे शायद मुश्किल ही ला पाऊंगा, मतलब आपकी एक स्क्रीन पे। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना है, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 45 से गुना कर देंगे, 45 मल्टीप्लाई बाई 144 मल्टीप्लाई बाई 61 25 और इंटू में 15, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ रखा क्योंकि मुझे पता आगे जाके कहीं ना कहीं कट सकता है। 5 3 जा 5 9 जा, और कुछ कट रहे हैं 15 से काट देते हैं, कोई बात नहीं, तो 3 से और 25, अभी भी कुछ आ रहा है, अभी भी इतना ही आया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाई 154 मल्टीप्लाई बाई 61 डिवाइडेड बाई 25, और ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अभी भी हमने पॉइंट में कन्वर्ट नहीं किया। अब सुनो मेरी बात क्या है,
क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया था फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, मतलब इन 45 रसगुल्लों के अंदर हमारे पास कितनी चाशनी है। अब एक बात सुनना, एक रसगुल्ले में एक रसगुल्ले में 30% चाशनी है। सपोज करो ये 100 यूनिट है, देखो समझना मेरी बात, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये रसगुल्ला है, इसमें हमारे पास सपोज 100 यूनिट, मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, 100 यूनिट हमारे पास रसगुल्ला का वॉल्यूम है, उसमें से 30 यूनिट हमारे पास चाशनी है। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे बताओ कि 45 रसगुल्ले में कितना होगा। तो हमने 45 रसगुल्ले निकाल दिए। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूँ कि टोटल सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, जल्दी से क्वेश्चन खत्म हो जाए, मेरे मुंह में पानी आ रहा है ना। सो देखो समझ में आई मेरी बात, देखो प्लीज़ क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक गुलाब जामुन में 30% है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना हो जाएगा? 30% ऑफ, फॉर 30% ऑफ किसका? 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का। बोलो समझ में आई नहीं समझ में आई मेरी बात? तो टोटल वॉल्यूम इतना है, उसका 30% निकाल दो, हमारे पास आ जाएगा काम। तो 30% का मतलब एक्चुअली है क्या? इसका मतलब और कुछ नहीं, 30/100 ही तो है। तो 30/100 इंटू में 3 इंटू में 154 इंटू में 61। अब हमारे पास ये बचा कैलकुलेशन का काम। अब हम करते हैं सोल्व। 0 से 0 कटा, और कुछ कट रहा है, 10 से और कुछ नहीं कटेगा हमारे पास, 2 से कट जाएगा, बट 2 से मैं चलो काट देता हूँ। 2 5 जा और 2 7 जा, और बचा 1 और 4 तो 2 7 जा, 77 हो गया यहाँ पे। 5 से और कुछ कट रहा, और कुछ नहीं कटने वाला। अब हमें करना ही पड़ेगा क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन। 3 3 जा 9, 9 को पहले मैं 61 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 9 1 जा, देखो 3 3 जा 9, 9 को मल्टीप्लाई किया 61 से, तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, मल्टीप्लाई बाई 77, और नीचे कितना आ जाएगा? 25 इंटू 5 125। अब आप चाहे इसको आराम से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आएगा आपका वही आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। बोलो यस और नो। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर आफ्टर कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा, मैं बता देता हूँ आपको कितना आंसर आने वाला है आपका। इसका आंसर आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना आंसर आएगा इसका? 338 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने इसको माना है, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स ये हमारे पास टोटल क्या हो गया? सिरप हो गया। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। आप वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें। समझ में आ ही गया होगा, समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर दोबारा से देखें, समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में समझने लायक। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहे क्या कि क्वेश्चन नंबर 4, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ ए वुड, देखो आप डायग्राम में दिख भी रहा होगा, ठीक है, इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। तो आपके पास देखो, मैं जल्दी से छोटा डायग्राम बना देता हूँ, बट फिर भी आपको दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। देखो आपके पास ये जो होल्स हैं, इसके अंदर आपके पास क्या है? पेन घुसे हुए हैं, है ना, पेन की एंट्री और की है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो वॉल्यूम है ये तो नीचे की तरफ होगा ना। तो आपसे पूछा क्या गया है? बोला द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। यही तो हमारे पास क्यूबॉइड है। ये हमारे पास एक्चुअली है क्या? ये हमारे पास है क्यूबॉइड। जस्ट वेट फॉर सेकेंड, फोकस। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्यूबॉइड है। जस्ट प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड। यस, तो हमारे पास ये क्या है? क्यूबॉइड है। अब देखो आगे, विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड है। इसके जो डायमेंशन है वो गिवन है हमारे पास 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5। देखो कभी भी ऐसे डायमेंशन गिवन हो तो आप क्या समझोगे इन चीज़ों का मतलब कि एक्चुअली है क्या चीज़? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? लेंथ कितनी होगी हमारे पास? 15 सेंटीमीटर। इसकी जो ब्रेड्थ है कितनी हो गई हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट है वो कितनी हो गई हमारे पास? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन। देखो ये जो कोन है इसको मैं जूम आउट करके मैं बाहर की तरफ बना रहा हूँ,
बाहर बना रहा हूँ, तो ये हमारे पास कोण कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि इसका जो रेडियस है सभी डिप्रेशन का, 1 2 3 4 सभी का जो रेडियस है वो हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख देंगे कि रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ, मतलब इसकी जो डेप्थ है, समझ पा रहे हो मेरी बात, एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो हाइट हो गई वो, डेप्थ कहूँ या फिर मैं हाइट कहूँ, वो कितनी गिवन है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, मतलब जब आपके पास लकड़ी का ये था उसमें से कोन के जब ये तो बाहर निकल चुके हैं तो क्या पोर्शन बचा आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। ये तीनों चीज़ें किसकी हैं, प्लीज़ लिख देना कि लेंथ ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, सॉरी। तो आपके पास सॉरी क्यूबॉइड, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन का काम, अब क्वेश्चन आ जाता हूँ, क्वेश्चन का काम खत्म। सो अब हमें निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, यही हमारे पास रिमेनिंग वुड है। क्या मैं कह दूं कि पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम में से 4 कोन के वॉल्यूम हटा दो, सिंपल, इतना लंबा क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से अगर मैं माइनस कर दूं 4 वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि एक कोन, दूसरा कोन, तीसरा कोन, चौथा कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन को मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारे पास, सिंपल LBH। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखो दोनों HS लिखेंगे क्या, नहीं, अगर दोनों h हैं और दोनों HH अलग अलग हैं तो हम एक को H1 लिख देंगे और एक को H2 लिख देंगे। ये हमारे पास हाइट थी तो हमने इसको H1 लिख दिया, H2 मैंने माना कोन को तो मैंने H2 बोल दिया। चीज़ों को देखो, क्वेश्चन करने का तरीका देखो, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लिख देना है। तो लेंथ कितनी है हमारे पास 15 है तो मैंने 15 लिखा, ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 10 है, H1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.5 है, -4 इंटू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है हमारे पास 0.5, मतलब 5/10 इंटू 5/10, चलो 1/2 ही लिख देता, पर चलो कोई बात नहीं, r स्क्वायर लिख दिया, इंटू में H2, हाइट ऑफ द कोन इज वॉट 1.4 सेंटीमीटर, तो हमने ये 14/10 कर दिया। अब तो आई थिंक क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई, देखो ये डेसिमल से डेसिमल काट दूँ, पता नहीं समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, अरे डेसिमल से डेसिमल काट दिया, 10 काट दिया, डेसिमल घटाएंगे तो नीचे 10 लिखेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, वही तो बात पड़ेगी। समझ में आया नहीं समझ में आया, तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे बच्चा 15 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, कर देंगे, टेंशन नहीं है। तो अब यहाँ पे काटते हैं, देखो 5 1 जा 5 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा, 7 1 जा 7 2 जा, और कुछ 2 से 2 कटा, 2 से 11 हो गया, 11 बचा बस 4, देखो 4 के मल्टीप्लाई किया 1 से 4, 4 1 जा 4, 4 11 जा 44, तो ऊपर तो बचा 44, नीचे देखते हैं 3 और यहाँ पे 10, तो 3 10 जा 30, बस यही तो बचा हमारे पास। समझ पा रहे हो मेरी बातों का मतलब। तो अब क्या मैं कह दूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना आसान है, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 52 माइनस 44/30। तो अब आपको इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो आप क्या कर सकते हो, इसको LCM लेके इसमें से माइनस कर दो तब कर दो, या फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो फिर इसको माइनस करो तब भी कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे। मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, कैसे, 44 को 30 से डिवाइड करो तो 30 1 जा 30, 14 बचा, 14 के पीछे लगा 0 तो लग गया हमारे पास पॉइंट, तो 140, 30 जाएगा 4 पे, 34 जा 120, फिर हमारे पास कितना था 140 था तो 20 बचा, तो 20 के पीछे लगी 0 तो 36 जा तो 1.46। सर क्या कह रहे हो आप, 30 1 जा 30 है ना, ऐसे बच्चा वाले तरीके से सिखाना पड़ेगा अब आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी कि मैंने कैसे किया है। आधे बच्चे सर मुझे समझ में आ गया है, तो 1 4, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं था तो हमने क्या लगाया 0 लगाया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 30 को किससे करूँगा मैं,
4 जा, क्योंकि 120 आ जाएगा यहाँ पे 20, फिर एक जीरो ऊपर से आएगा, 200 हो गया, 36 जा हो गया, 180 हो गया, आगे भी करना चाहो तो 20 बच गया, फिर जीरो आएगा, फिर 4 चलता रहेगा। अब हमें करना है माइनस, तो देखो 525 में से पहले तो एक माइनस कर दो, 524, उसमें से 40, अब 100 में से 46 माइनस करो, 54 बचा। इट मीन्स 523.54 ये हमारे पास इसका वॉल्यूम बचा, और वो भी सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया हमारे पास। बोलो समझ में आई नहीं समझ में आई मेरी बात? तो 523.54 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप सो यू गेट इट। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड आया है। इसको बॉक्स में बना देना। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप सो आपको क्लासेस पसंद आ रही है, आपको मैथ्स इंटरेस्टिंग लगने लग गया होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए और आपको मैथ्स इंटरेस्टिंग लगे, रटना ना पड़े किसी भी चीज़ को। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।